सभी आंखें बंद कर दो। सभी अपने आप से ये प्रश्न पूछें कि अभी इस क्षण में क्या अनुभव कर रहे हैं, इस मोमेंट का क्या एक्सपीरियंस है। अभी अभी चेक करें। दिस करंट एक्सपीरियंस क्या है। हो सकता है मन में कहीं सूक्ष्म में असंतुष्टता हो, और ये भी हो सकता है कि विचारों में कहीं कुछ ना हो, लेकिन सूक्ष्म फीलिंग्स डिससैटिस्फैक्शन की हो। कहीं ना कहीं कुछ खालीपन, मन जैसे कुछ ढूंढ रहा है और वो एक्सपीरियंस, वो प्राप्ति इस प्रेजेंट मोमेंट में नहीं है, कहीं तो फ्यूचर में माइंड ने कोई डेट, कोई सिचुएशन, कोई व्यक्ति, किसी का भी आधार लेकर उस एक्सपीरियंस को करंट एक्सपीरियंस से हमेशा कंपेयर, ऑलवेज इन द फ्यूचर। नहीं, ये नहीं चाहिए, कुछ और होना चाहिए, यहाँ नहीं कहीं और होना चाहिए, ऐसा रिलेशनशिप नहीं। और ऐसे भी हो सकता है कि पुरुषार्थ में भी हम अपने पुरुषार्थ से असंतुष्ट हों और इसीलिए और सुनना है, और योग करना है, और ज्ञान सुनना है। क्योंकि करंट एक्सपीरियंस से असंतुष्ट, बस अभी जो हो रहा है वो नहीं, कुछ और अभी चेक करें कि हम सब जो यहाँ इस मेडिटेशन एक्सपीरियंस के लिए आए हैं, कितने हैं
जो ये सोच कर आए हैं कि अभी तो लो लग रहा है, कुछ मिसिंग लग रहा है। अब इस एक्सपीरियंस के बाद कुछ प्राप्ति होगी, कुछ बहुत ही स्पेशल शांति, आनंद, सुख का एक्सपीरियंस होगा जो लाइफ को बदल देगा, जो मुझे मेरे लक्ष्य के और करीब लेकर जाएगा। Again, इस प्रेजेंट करंट एक्सपीरियंस से डिससैटिस्फाइड, तो आज हम अपने आप को शुगर कोटेड थॉट्स के साथ बहुत अच्छा अनुभव देने के लिए नहीं आए हैं। आज हम उस सत्य को देखेंगे, जानेंगे, जिसको बदलने की आवश्यकता ही नहीं है, जो अपने आप में इस क्षण में कंप्लीट है, संपूर्ण है, संपन्न है, जहां पर कोई हद नहीं है, जो बेहद है। जहां पर ये माइंड की फैकल्टीज ऑफ सीइंग, हियरिंग, फीलिंग, थिंकिंग, सब जहां खत्म होता है, वहां से शुरू होती है अद्वैत की यात्रा और जर्नी which is beyond duality। द्वैत अर्थात हद, जहां पर हर चीज के ऊपर नाम के लेवल, रूप के लेवल, समय के लेवल, माइंड और मैटर के लेवल, सब लेवल थे, सब डिवाइडेड है। ये है मन की हद की दुनिया। और जब तक मैं आत्मा इस मन की लिमिटेड विजन से अपने जीवन के एक्सपीरियंसेस को जी रही हूं, तब तक there will always be unsatisfaction। हमेशा मन असंतुष्ट ही रहेगा। जब भी मन एक से अनेक में बिखर जाता है, मन सीमित हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। मन जैसे उस संकल्प का, उस पेन का स्वरूप बन जाता है, और ना चाहते हुए भी आत्मा
स्वयं को उस सिकुड़े हुए मन के लेंसेज से देखने लगती है और वहां से जीवन में सफरिंग शुरू होती है। दुख की भासना, दर्द, पीड़ा शुरू होता है। इसलिए परमात्मा हमें सदा ये कहते हैं कि स्वयं के सत्य को जानो और मुझे याद करो, तो तुम्हारे सारे बंधन समाप्त, क्योंकि बंधन है ही मन के। बाहर कोई बंधन नहीं, इनफैक्ट ये अंदर बाहर कुछ है ही नहीं। ये सेपरेशन भी मन ने ही बनाया है, मन के द्वारा ही बना हुआ है। मन ही सोचता है कि मैं अभी अपने लक्ष्य से बहुत दूर हूं। अभी तो मैं छोटी छोटी बातों से प्रभावित हो जाता हूं। अभी बाबा और मुझ में बहुत दूरी है। ये सब मन की कहानियां हैं। और मुझे बहुत पुरुषार्थ करना है। मुझे केवल अपने सत्य को जान, उस पर अपना पूरा ध्यान एकाग्र करना है। अपनी अटेंशन, अपना इंटरेस्ट मन की कहानियों से निकाल कर अपने उस साइलेंट सत्य में डुबोना है। मन बार बार खींचेगा, वो कहानियां बिल्कुल अपनी सी लगेंगी। जितना सुख खींचता है उससे कई ज्यादा दुख खींचता है। लेकिन बार बार अपना अटेंशन उस साइलेंट चेंजलेस सत्य पर, उस आत्मा पर जो ना बढ़ती है ना घटती है, ना हंसती है ना रोती है, ना सुखी है ना दुखी है, ना कम है ना ज्यादा है, जो इन सारे ऑपोजिट से बियॉन्ड है। जो सदा न्यूट्रल है, अप्रभावित है। अभी अभी देखो, स्वयं मन से डिटैच करके, मन की कहानियों से डिस्टेंस बनाकर अभी अभी चेक करो, मैं हूँ आत्मा
जो इस क्षण में मन को भी देखने वाली, किसको पता चलता है कि आज फीलिंग्स बहुत भारी भारी है? कौन है जो इन सारे अनुभवों को साइलेंटली देख रहा है? जिसको बॉडी की हर सेंसेशन मन की सूक्ष्म से सूक्ष्म फीलिंग इन सब के प्रति जागृत है, इन सबको अनुभव करने वाली है। लेकिन ये अनुभव में नहीं, ये सुख दुख के एक्सपीरियंसेस में नहीं, इन एक्सपीरियंसेस को देखने वाली वो मैं आत्मा एक सूक्ष्म सा अंतर महान डिफरेंस क्रिएट करता है हमारे जीवन के एक्सपीरियंस में। मैं वो कॉन्शियसनेस हूँ जो सदा एक है, यूनाइटेड है, जहां कोई सेपरेशन है ही नहीं। मन की भाषा एग्जिस्ट ही नहीं करती, जो तेरे मेरे से भी पार है। ना तो मुझसे कोई दूर है, मन को हमेशा डुअलिटी की भाषा ही समझ में आती है। इसलिए मैं आत्मा स्वयं को
मन के लेंसेज से जान ही नहीं सकती। हम संकल्पों का माध्यम यूज करते हैं, अभी भी ये थॉट्स ही हैं। मन के आधार से, मन से परे का जो सत्य है, उसको जानने के लिए हम ये थॉट्स, वो थॉट्स जो मुझे मेरे उस साइलेंट सत्य की ओर लेकर जाते हैं, उस सत्य दुनिया को दिखाते हैं जहां पर कोई सफरिंग नहीं, कोई डिससेटिस्फैक्शन नहीं, लेबल से फ्री दुनिया, जहां कोई अच्छा बुरा, ये बहुत अच्छा अनुभव है, ये मन को पसंद नहीं, इस मन की भाषा से बिल्कुल मुक्त, जहां हम सब इस नाम रूप के पिंजरे में कैद नहीं है, वहां हम सब आत्माएं एक यूनिटी को एक्सपीरियंस करती हैं, जहां कोई सेपरेशन नहीं, कोई भिन्नता नहीं, कोई तेरा मेरा नहीं, कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है, जस्ट नथिंग, प्योर अवेयरनेस। और मुझ आत्मा की नेचर, मुझ अवेयरनेस की नेचर प्योर अलाउंस है। मैं आत्मा जीवन के हर एक्सपीरियंस को अलाउ करती हूँ, बिना रेजिस्ट किए, बिना सफरिंग के, बिना रेजिस्टेंस के। सारी रेजिस्टेंस, सारी फीलिंग्स माइंड में है। आत्मा सदैव फ्री है, सदा। सिर्फ इस 1 घंटे के लिए नहीं कि अभी, क्योंकि हम सब मेडिटेशन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो आत्मा और आत्मा के गुण, आत्मा की नेचर अब अनुभव हो रही है, वो सब माइंड कर रहा है, विच इज फाइन। लेकिन इस से परे, बियॉन्ड माइंड, बियॉन्ड एक्सपीरियंसेस, आई एम दैट साइलेंट ऑब्जर्वर। मैं वो सत्य हूँ, वो चेतना हूँ जो हर चीज को अलाउ करती है। कहीं कोई फियर नहीं, इनसिक्योरिटी नहीं, जजमेंट नहीं, मेजर नहीं कि ये एक्सपीरियंस पहले के एक्सपीरियंस से ज्यादा अच्छा है
या पहले एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा था। ये सब मन की भाषा जो हमें हमेशा डिससेटिस्फाइड रखती है। और इस सारे सत्य को मैं परमात्मा के साथ इन दैट वननेस, दैट अवेयरनेस, उस लाइट में देखती हूँ जहाँ कोई डुअलिटी है ही नहीं, जहाँ कोई रेजिस्टेंस ही नहीं, कोई सफरिंग नहीं, कोई डिजायर नहीं, जहाँ सब कुछ परफेक्ट है। किसी थॉट को किसी थॉट से बदलना नहीं। ये जो फीलिंग आ रही है बहुत पेनफुल भी हो सकती है, उसको भी रेजिस्ट नहीं। प्योर अलाउंस, प्योर एक्सेप्टेंस। क्योंकि पेनफुल ये शब्द, ये मीनिंग भी माइंड ही देता है। माइंड ही कहता है कि ये एक्सपीरियंस पेनफुल है। माइंड ही कहता है कि ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, मुझे इसी में निरंतर रहना है, मुझे बाबा के साथ ही निरंतर रहना है। ये भी मन कहता है, क्योंकि आत्मा सदा परमात्मा के साथ ही है। उसे किसी संकल्प, किसी एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं। ये एक डीप नोइंग है, एक डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉलेज दैट आई एम फॉरएवर विद हिम। हम दोनों में कोई सेपरेशन नहीं, जैसे हम सब आत्माओं में कोई सेपरेशन नहीं। सारी सेपरेशन बॉडी और माइंड की है। ऐसे ही मुझ आत्मा और परमात्मा में कोई सेपरेशन नहीं। नेवर, कभी हो भी नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। तो मुझे फिर क्या पुरुषार्थ करना है? मुझे फिर किसको याद करना है? किससे बातें करनी है? जब बाबा और मैं है ही सदा कंबाइन। अगर सेपरेट है तो आवश्यकता है याद करने की, याद दिलाने की, ड्रिल्स करने की, बात करने की, कुछ तो मेहनत करने की। लेकिन जब हमें इस सत्य का गहराई से निश्चय हो गया कि बाबा वो परमात्मा और मैं आत्मा, उनकी संतान,
We are forever combined. There is no separation. हम में कोई दूरी है ही नहीं. दूरी है तो संकल्प में, माइंड में. तो बार बार मैं जो अवेयरनेस हूं, इस नोइंग में रहना है, ना कि फिर से मन का, फीलिंग का उस मोल्ड में चले जाते हैं तो सिकुड़ जाते हैं हम. उस आइडेंटिटी को, उस पेन को, उस सफरिंग को जीने लगते हैं तो एकदम डर जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, घबरा जाते हैं. और फिर उस डर से, उस घबराहट से परमात्मा को याद करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ज्ञान सुनते हैं. बस ये एक्सपीरियंस चला जाए, ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, दुख खत्म हो जाए. ये लक्ष्य नहीं है मेडिटेशन का. ये लक्ष्य नहीं है. इससे आत्मा प्यूरिफाई नहीं होती. आत्मा तब पावन बनती है, या हम कहें मन तब आत्मा का वो प्यूरिफाइड रूप लेता है जब मैं किसी भी आइडेंटिटी के मोल्ड में फंसती नहीं. किसी भी आइडेंटिटी को मैं और मेरा नहीं लगाती. मैं सारे कर्म करती हूँ, एक्सपीरियंसेस करती हूँ, बिना उनके अंदर फंसे. और ना ही मुझे मुझे अर्थात आत्मा को कभी भी कोई हानि हो सकती है. मैं आत्मा हूं ही हानि से परे, डुअलिटी से परे हूं. सुख दुख की डुअलिटी, हार जीत की डुअलिटी, कम ज्यादा की डुअलिटी, लाभ हानि की डुअलिटी, इन सब से परे हूं मैं. हार्मलेस हूं, चेंजलेस हूं, टाइमलेस हूं. तो मेरी जो क्वालिटीज है वो भी कैसी होंगी? जो आत्मा के 7 गुण है, शांति, प्रेम, सुख, शक्ति, क्या ये कम ज्यादा हो सकते हैं? क्या ये बदल सकते हैं एक्सपीरियंसेस के बदलने से? कभी नहीं. ना तो मेरी शांति कम ज्यादा होती है, ना सुख, ना ही मुझे आत्मा की शक्तियां कम ज्यादा होती है. आई एम इटर्नली फॉरएवर पीस. ये सारे गुण निरंतर है, हमेशा है. बस मेरा अटेंशन
अपने इस सत्य से शिफ्ट होकर मन की कहानियों में, वो दुख के फीलिंग्स में, छोटे छोटे बहुत सिकुड़े हुए मोल्ड्स में, मोल्ड्स का स्वरूप ले लेती हूँ। खुद ही अपने आप को इन बंधन में बांधती हूँ मैं आत्मा, और फिर परमात्मा को पुकारती हूँ कि आओ, मुझे आकर इस बंधन से निकाल, जबकि कोई बंधन है ही नहीं। जैसे भाप होती है, भाप एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसका अस्तित्व है ही नहीं, इवेपोरेटेड वाटर है। ऐसे ही ये फीलिंग्स, ये माइंड के क्रिएटेड स्टोरीज और स्टोरीज के कैरेक्टर्स और कैरेक्टर्स से जुड़ी आइडेंटिटीज इतनी रियल लगती है। बट उस बेहोशी में भी मुझ आत्मा की नेचर बदलती नहीं। बस सिर्फ एक और एक चीज पर अटेंशन और ध्यान देना है। ऑलवेज स्टेप बैक इन एवरी सिचुएशन, स्टेप बैक। हमेशा पीछे पीछे पीछे, जब तक कि वहां से ना देखो जहां से परमात्मा देखते हैं, तब तक अपने आप को पीछे करते जाना है। कीप स्टेपिंग बैक। हर्ट हो रहा है तो किसको हो रहा है? दुखी है तो कौन दुखी है? मन। फॉल्स आइडेंटिटी, ईगो माइंड। आत्मा और परमात्मा की एक्सिस्टेंस में, उनके यूनिवर्स में हर्ट, सफरिंग, पेन, ये सब एग्जिस्ट ही नहीं करता। जैसे आत्मा इच्छा मात्रम अविद्या है, ऐसे ही आत्मा दुख मात्रम अविद्या है। आत्मा को दुख की नॉलेज ही नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं अभी हम मन से लड़ने लगेंगे, उसको मिटाने की कोशिश करेंगे, हटाने की कोशिश करेंगे। नॉट रिक्वायर्ड। सिर्फ और सिर्फ एक पुरुषार्थ करना है, अगर पुरुषार्थ करना ही है। स्टेप बैक, कीप स्टेपिंग बैक। जितना हो सकता है पीछे पीछे, मीन्स अंदर अंदर जाते जाएं, अंतर्मुखी। और आप देखोगे कुछ भी रियल नहीं है। किसको हील करना है? रियल ही नहीं है कुछ, कुछ हुआ ही नहीं है तो हीलिंग क्या करनी है? सफरिंग रियल ही नहीं है, सब कुछ एक इल्यूजन है। कीप स्टेपिंग बैक एंड यू विल सी हाउ बाबा सीज। अभी हम माइंड की फैकल्टी से इस संसार को देखते हैं, तो ये संसार फ्रेगमेंटेड लगता है,
डिवाइडेड लगता है। अब हमें परमात्मा की नजरों से इस संसार को देखना है, जहां सब कुछ एक है, एक मत, एक राज्य, एक ही प्रकार के संस्कार सबके। There is complete oneness through God's vision. परमात्मा की नजरों से कोई किसी से अलग नहीं। There is no separation. बस keep stepping back and relax yourself in your eternal truth. अपने अटेंशन को रिलैक्स करें उस अल्टीमेट सत्य पर। ओम शांति। थैंक यू एवरीवन।